गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको मेटल, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल मेथड से इसको स्मॉलेस्ट सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, और इसके जितने भी आइटम होते हैं सभी आइडेंटिकल होते हैं। और इसके बाद एलिमेंट की इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। तो मेटल के बारे में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देन आई विल एक्सप्लेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सी हियर, मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है। अब आइए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर मेटल होते हैं जो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसमें एक या दो इसमें जो एक्सेप्शनल है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब एक्सेप्शनल केस में आते हैं। अब आइए मेटालिक लस्टर। मैंने जब किसी मेटल को कट करते हैं तो उसमें मेटालिक लस्टर होता है, मतलब एक तरह का शाइनी सरफेस होता है, चमक होता है। इसी को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। जैसे आप आयरन ले लीजिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जैसे आप जिंक ले लीजिए तो इसका 550 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है मोस्टली, एक्सेप्शनल सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। अब आइए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसमें से कुछ मेटल जो होते हैं उसका बहुत हाई, जैसे कि हम सिल्वर ले लेते हैं, यह सिल्वर जो ले लेते हैं तो इसका जो है सिल्वर जो लेते हैं तो इसका जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेटल में भी कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। जैसे सिल्वर है, इसका जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे एल्युमिनियम भी हम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। सोनरस, सोनरस मीन्स रिंगिंग साउंड। जब उसको हम बीट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर जगह पर जो बेल बजती है वहाँ पर क्या मेटल का रहता है, स्पेशली मेटल में कॉपर का रहता है या आयरन का होता है, जिससे कि उसका जो रिंग जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी दूर तक जा सके। अब आइए टेंसाइल इफेक्ट। टेंसाइल इफेक्ट मतलब क्या होता है? मतलब कि वो काफ़ी स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है। जैसे कि हम तराजू बनाते हैं तो स्पेशली उसमें देखे होंगे उसमें जो रस्सी टाइप का होता है वो हमेशा मेटल कर देते हैं, क्योंकि उसका टेंसाइल इफेक्ट अधिक होता है, वो अधिक से अधिक बोझ को संभाल सकता है, उठा सकता है। अब यह मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है कि शीट के रूप में कन्वर्ट करना। मेलिएबिलिटी मतलब उसको जब हम पीटेंगे तो शीट के रूप में बन जाएगा। जैसे आयरन शीट हम देखा है, एल्युमिनियम शीट हम देखा है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। अब आइए डक्टाइल इफेक्ट। डक्टाइल इफेक्ट क्या होगा? डक्टाइल इफेक्ट मीन्स जिसको कि हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखे होंगे आयरन वायर, कॉपर वायर, तो ये सब जो वायर के रूप में कन्वर्ट है, इसमें गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। अगर हम 2 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो इससे हम 4 किलोमीटर तक, अप टू 4 किलोमीटर तक इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब इसकी डक्टिलिटी और इसकी मेलिएबिलिटी दोनों बहुत हाई होता है। अब आइए हाई डेंसिटी। इसका जो डेंसिटी होता है काफ़ी हाई होता है मोस्ट ऑफ द मेटल का, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इन लोगों का डेंसिटी जो होता है मोस्ट ऑफ द मेटल का डेंसिटी होता है काफ़ी हाई होता है। तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। क्या होगा फिर से हम नटशेल में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटालिक लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, टेंसाइल, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई डेंसिटी। इसमें से आप सोनरस, टेंसाइल, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी को अच्छे से समझिए कि सोनरस मीन्स जो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम सोनरस कहते हैं। जैसे कि कहीं भी देखे होंगे बेल जो बजती है तो वो मेटल का रहता है, चाहे तो वो आयरन का हो चाहे वो कॉपर का हो। टेंसाइल इफेक्ट, टेंसाइल इफेक्ट मतलब उसको बोझ उठाने की शक्ति ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ होता है। फिर मेलिएबिलिटी, जिसको शीट बनाया जाता है, देखे होंगे आयरन शीट, एल्युमिनियम शीट, जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी, जिसका हम वायर बनाते हैं,
कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर ये बनाते हैं। इसमें डक्टिलिटी में और मेलेबिलिटी में सबसे ज़्यादा गोल्ड आता है। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताने जा रहे हैं। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या है कि ये ऑक्सीजन से मेटल जो है रिएक्शन करता है। देखिए, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। पोटेशियम ले लिए, पोटेशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो K2O बनता है। ये पोटेशियम ऑक्साइड बना है। तो इसके जगह पर हम अब सोडियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वो कैसा होता है? वाइट डैजलिंग लाइट देता है। मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ डैजलिंग लाइट, जो डैजलिंग लाइट देता है, इसको हम इसमें हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। उसके बाद आते हैं मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए तो KOH हो गया और H2 हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी समय हम K की जगह पर आप सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम को भी लेके कर सकते हैं। तो सोडियम जब लेंगे तो सोडियम प्लस वाटर, तो ये हमारा NaOH प्लस H2 बनेगा। तो आप सोडियम ये ले सकते हैं इसके जगह पर। एक एक का एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल आप खुद को अपने से लिखना है। सोडियम जगह पर आप पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम जगह पर सोडियम लीजिए और कैल्शियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, लेकर आप इसको 2-3 एग्जाम्पल में आप खुद भी लिख सकते हैं। अब आइए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, Al2O3 बनाता है। Al2O3 बनाता है। Al2O3 जो होता है HCl से रिएक्शन करता है। जब HCl से रिएक्शन करता है तो AlCl3 बनाता है, AlCl3 प्लस H2O वाटर बनाता है। और उसके बाद जब हम Al2O3 को लेते हैं, NaOH से लेते हैं, तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, NaLO2 प्लस H2। इसको हम अम्फोटिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम कहते हैं। एक जगह ये एसिड की तरफ बिहेव करता है, एक तरह ये बेस की तरफ बिहेव करता है। देखिए, जब एसिड से ये रिएक्शन कर रहा था Al2O3 6HCl, तो ये बेस की तरफ बिहेव कर रहा था। जब NaOH बेस ले लिए तो ये हमारा एसिड की तरफ बिहेव करने लगा। तो इसको हम कहते हैं अम्फोटिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन Al2O3 रिएक्ट्स विथ HCl AlCl3 प्लस H2O। अब यहाँ पर फिर Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिए तो सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर बना। तो इसका अम्फोटिक नेचर याद रखना पड़ेगा आपको, और अम्फोटिक नेचर में आपको इसका इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा कि कब वो एसिड की तरफ बिहेव करता है, कब वो बेस की तरफ बिहेव करता है। जब ये HCl एसिड था तो वो अपने आप को बेस की तरफ बिहेव करने लगा। जब NaOH बेस है तो ये एसिड की तरफ बिहेव करने लगा। अब भैया मैग्नीशियम को वाटर से, वाटर मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं S लिख दिए हैं, S मतलब स्टीम, वेपर के फॉर्म में जब रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मैग्नीशियम विथ H2O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। अब आइए विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो सोडियम को लिए HCl से रिएक्ट किए तो NaCl H2 निकला। मतलब देखिए पांचवा रिएक्शन क्या है, एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो सोडियम को HCl से रिएक्शन किए तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2 बना। ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया। देन टेक ए स्क्रीनशॉट, and if anybody is having any confusion anywhere, then you may see 2 to 3 times, then your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.